गाइस मैं आपका ट्रैवल विमांश आज आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही स्पेशल वीडियो जो कि होने वाली है हमारे महादेव जी के 3 ज्योतिर्लिंग। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 3 ज्योतिर्लिंग, वो भी एक साथ। श्री ओमकारेश्वर जी, श्री सोमनाथ जी, श्री नागेश्वर जी। ये तीनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन आप इस वीडियो में करेंगे और आप पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। इसमें आप जानेंगे कितना टोटल मेरा एक्सपेंस लगा। आप ये तीनों 2 दिन 3 दिन के अंदर ये तीनों कैसे कवर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज़ इसके लिए आपको इंदौर से सबसे पहले एक ऑटो, टैक्सी, बस कुछ भी मिले वो बुक कर लेना है। हमने एक ऑटो बुक की थी जिसका प्राइस लगभग 2000 रुपये हमसे चार्ज किया गया था। इंदौर जंक्शन टू ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग टू इंदौर जंक्शन, ये हमने 2000 में ऑटो बुक की थी गाइज़। तो हम सुबह सुबह ये देख सकते हैं गाइज़, सुबह सुबह बस पहुँच ही चुके हैं। तो गाइज़ हम यहाँ मॉर्निंग 7 बजे यहाँ ओमकारेश्वर पहुँच चुके हैं। सबसे पहले पहुंच के हमने स्नान किया माँ नर्मदा जी के जल से। फिर हमने जो जल में मछलियां थी उनको थोड़ा सा दाना भी डाला था। 20 रुपये का आ जाता है गाइस, आप भी डाल दिया करो। जब भी आना आप भी, तो आप भी डाल देना। चंदन तिलक लगा के फिर हमने गाइस थोड़ा सा ये बोट बुक की थी। लाइक ये 150 की बोट हमें पड़ी थी पर पर्सन पे। ये बोट आपको पूरा नर्मदा माँ के पूरा गोल चक्कर लगा के ओमकारेश्वर के, फिर आपको ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास छोड़ती है। फिर तब आप जल भर के आगे का दर्शन करने जाते हैं। तो बस हम भी अपना माँ नर्मदा की गोद में आनंद लेते हुए फिर हम ओमकारेश्वर तट पे उतर के वहाँ से जल भर के बाबा के दर्शन की ओर बढ़ रहे थे। यहाँ लाइक भीड़ आपको बिल्कुल ना के बराबर मिलेगी गाइस, और बहुत इजीली आसानी से आपको दर्शन भी हो जाएंगे बाबा के। देख सकते हैं हम ज्योतिर्लिंग के पास ही हैं, ये आपको बाबा के दर्शन। और ये हमारा बाहर से पूरा ओमकारेश्वर जी ज्योतिर्लिंग के दर्शन, बगल में माँ नर्मदा जी के दर्शन। फिर हम यहाँ से आगे बढ़ते हुए राम झूला की ओर से निकलते हुए फिर हम अपने नेक्स्ट ज्योतिर्लिंग, जो कहते हैं गाइस ओमकारेश्वर और ममलेश्वर, ये दोनों ज्योतिर्लिंग कंप्लीट करोगे तब जाके एक ज्योतिर्लिंग कंप्लीट होता है। तो वही हम अभी ममलेश्वर जी के द्वार के ओर बढ़ते हुए, यहाँ भी आपको गाइस नॉर्मल सी भीड़ मिलेगी देखने। ये देखिए नॉर्मल सी भीड़ है। इस भीड़ से आपको बस आधे घंटे की देरी पे आपको दर्शन हो जाते हैं। ये रहे गाइस बाबा के दर्शन। फिर हम बाहर आए, बाहर एक शिवलिंग थे, उनको जल चढ़ाए, फिर नॉर्मल सा व्यू लेके फिर हम निकल पड़ते हैं गाइस इंदौर जंक्शन की ओर। इंदौर जंक्शन की ओर आते आते गाइस हमें रास्ते में ऑटो वाले भैया ने बताया था कि विश्व का सबसे बड़ा जो शनिदेव जी का मंदिर है वो यहीं पे है। ये देख सकते हैं, बोर्ड भी लगा है, विश्व का सबसे बड़ा शनि भगवान जी का मंदिर। तो हम सोचे यहाँ भी दर्शन करते जाएं। ये कुछ मंदिर का बाहर से व्यू। नॉर्मल यहाँ पे आपको 100 रुपये का ही मिल जाएगा प्रसाद। यहाँ पे गाइस फ़ोटो अलाउ नहीं थी, तो इसलिए मैं अंदर से कुछ कैप्चर नहीं कर पाया हूँ, बाहर से ही आपको व्यू दिखा रहा हूँ। ये श्री महाराज शनिदेव जी का मंदिर है और विश्व का माना जाता है सबसे बड़ा मंदिर है। हमारे दर्शन कंप्लीट हो चुके हैं गाइस। अब हम जाएंगे इंदौर जंक्शन, क्योंकि हमारी वहाँ से शाम की ट्रेन है वेरावल के लिए। वेरावल पे ही हमने सोमनाथ जी के दर्शन होंगे। तो गाइस अब हम वेरावल जंक्शन की आपको दिखाते हैं कुछ क्लिपें। ये हम वेरावल जंक्शन पर अराइव कर चुके हैं गाइस। श्री सोमनाथ जी के दर्शन के लिए आपको वेरावल जंक्शन आना पड़ेगा। फिर इधर से बाहर निकल के आपको 30 रुपये की मात्र ऑटो, यहाँ से 30 रुपये की ऑटो बुक होती है गाइस, वो आपको श्री सोमनाथ जी के दर्शन की ओर ले जाती है। मैंने जनवरी में किया था गाइस सोमनाथ जी के दर्शन, तो इतना मतलब जनवरी में इनको इतने प्यारे से सजाया हुआ था गाइस। ये आप देख सकते हैं, पूरे 2-5 किलोमीटर पहले से ही जो मेन गेट होता है सोमनाथ जी का, वहाँ से सजाया हुआ था पूरा सोमनाथ जी।
देख सकते हैं आप, कितना प्यारा ही व्यू है। नॉर्मली गाइस ये हम अर्ली मॉर्निंग अराइव कर चुके हैं। यहीं बगल में गाइस घाट है, वहीं पे हमने त्रिवेणी संगम है, वहीं पे हमने थोड़ा सा गंगा स्नान करके थोड़ा सा मन को रिलैक्स किया और बहुत ही प्यारा आनंद आता है गाइस, आप भी करना। नॉर्मल से ये व्यू लिए हमने थोड़े बहुत, अब बहुत ही प्यारा लग रहा था गाइस ये। आप आओ, आँखों से अपने अनुभव करो, वीडियो में तो कुछ नहीं रखा। फिर हम ये अपने दर्शन की ओर बढ़ रहे थे गाइस, गेट की ओर पहुँचे, तब तक हमें आगे एक शॉकिंग न्यूज़ पता लगती है कि सोमनाथ जी में भी फ़ोटो वीडियोस कैप्चर करना बिल्कुल अलाउड नहीं है गाइस। ये आप देख सकते हैं, बाहर से कुछ व्यू है नॉर्मल सोमनाथ जी का, और ये नॉर्मल यहाँ बोर्ड लगा हुआ है कि आपको ना बेल्ट तक अलाउड नहीं है गाइस। बेल्ट जो आप पहनते हैं चमड़े की, वो भी अलाउड नहीं है। बेल्ट हो गया, घड़ी हो गया, फ़ोन, कुछ अलाउड नहीं है। तो हमने तो अपना दर्शन कंप्लीट कर लिया था गाइस। फिर हम बाहर आ गए थे सोमनाथ बीच पे, वहाँ से कुछ बाहर से सोमनाथ जी की फ़ोटोज़ लेते हुए, और बहुत ही प्यारा अंदर से आप दर्शन जब करेंगे बहुत ही आपको आनंद महसूस होगा गाइस। हमने अपनी शाम पूरी यहाँ तट पे बिताई थी गाइस। नॉर्मली हम नाइट व्यू का इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि हमारी रात में ही ट्रेन थी वापस, इसीलिए रात तक हमें यहीं रुकना था। तो हमने अपनी शाम यहीं बिताई। फिर उसके बाद जैसी रात हुई, रात में जो सोमनाथ जी का व्यू होता है ना गाइस, वो एक्सट्रीम लेवल से सजाया हुआ होता है इन्होंने। लाइक ये हमारा गेट है, एंट्रेंस, यहाँ से आप देख सकते हैं कितना प्यारा सोमनाथ स्वाभिमान पर्व, जो हम जब गए थे तब ये पर्व मनाया गया था गाइस। कितना ही प्यारा लग रहा है गाइस। हर हर महादेव। नॉर्मली गाइस बाहर सभी भक्त अपने महादेव जी के गीत पे सब झूम रहे थे, तो हम भी थोड़ा झूम उठे हर हर महादेव जी के नज़ारों के साथ। फिर हमारी बैक टू बैक रात की टिकट थी गाइस, तो हमें यहाँ से निकलना पड़ा था। फिर हम रात में अपनी ट्रेन लिए थे द्वारका के लिए, वेरावल टू द्वारका, वो रात की ट्रेन थी हमारी। फिर हम अर्ली मॉर्निंग द्वारका भी पहुँच जाते हैं। तो गाइस हम द्वारका पहुंच के सबसे पहले आपको यहाँ से जैसे ही आप गेट के बाहर निकलेंगे तो द्वारका के बाहर आपको ढेर सारे ऑटो ऑप्शन मिल जाते हैं गाइस। तो उनमें से लाइक आपने किसी को बुक नहीं करना है, मैं आपको बताता हूँ आगे। आपने इनमें से कोई ऑटो नहीं ले लिया। सबसे पहले आपने वहाँ के टी स्टॉल से अपने लिए खुद के लिए चाय लेनी है, क्योंकि गाइस थकान को जो दूर करे वो है चाय। सफ़र के मज़े ही चाय देता है। तो सबसे पहले आप 10 रुपये की ये चाय पीना, एकदम रिलैक्स फील करना। फिर उसके बाद आपको कोई ऑटो लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आगे बताता हूँ आपको। नॉर्मली गाइस मैंने भी चाय को एंजॉय किया पूरे अच्छे से। फिर उसके बाद मैं इसलिए मना कर रहा था आपको ऑटो लेने से, क्योंकि गाइस स्टेशन का जो एकदम स्ट्रेट जो रास्ता है, हमें उसी रास्ते पे सीधा सीधा चलते रहना है जब तक एक चौराहा ना आ जाए। फिर उस चौराहे पे आपको मिलेगी 30 रुपये की एक बैल गाड़ी, जिसको हम पुराने ज़माने में कहते थे, उस तरह का कुछ मिलेगा देखने आपको चौराहे पे। चौराहे से वो 30 रुपये की चलती है, जो कि हमें नागेश्वर धाम तक ले जाती है गाइस। तो हम भी चौराहे तक चौराहे पर गए। फिर चौराहे से हमने ये देख सकते हैं गाइस, इसको मैं कह रहा था कि ये बैलगाड़ी जो टाइप है, इसको हमने बुक किया था। 30 रुपये मात्र पर पर्सन में ये बुक होती है, जो कि हमें सीधा श्री नागेश्वर जी के द्वार तक छोड़ देती है। और बहुत ही अमेजिंग सफ़र था गाइस ये भी। नागेश्वर जी के द्वार पे हम पहुंच चुके हैं गाइस। आप देख सकते हैं बाहर से महादेव जी के दर्शन। इतना सुंदर भव्य मूर्ति शिव जी का, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा गाइस। आप नागेश्वर ज्योतिर्लिंग ज़रूर आना। ये कुछ बाहर से मंदिर का व्यू। लाइक नागेश्वर में तो आपको 0 रश मिलेगा गाइस, आप पूरा फेस टू फेस महादेव जी के दर्शन कर सकते हैं।
आपको प्रसाद चढ़ाना हो तो वो भी आप अंदर जाके चढ़ा सकते हैं। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से व्यू। तो चलिए अंदर चलते हैं। ये देख सकते हैं गाइस, भीड़ जीरो, मतलब नॉर्मली लोग हैं और सबको अपने अपने दर्शन हो रहे हैं। ये देखिए कितने पास से मुझे दर्शन हुए थे महादेव जी का। आपको भी अगर प्रसाद चढ़ाना हो तो नीचे जाके 100 रुपये 200 रुपये एक्स्ट्रा दे के वहाँ नीचे प्रसाद चढ़ाने देते हैं। नॉर्मली ये हमने महादेव जी के, नागेश्वर जी के दर्शन किए। फिर उसके बाद हमने नंदी बाबा के कानों में अपनी इच्छाएं मांगी। इन सभी के बाद हमने लास्ट में माँ दुर्गा जी के दर्शन किए थे गाइस। जय माँ दुर्गा। फिर हमारा यहाँ पे दर्शन कंप्लीट होता हुआ गाइस तीनों ज्योतिर्लिंग का। फिर हम यहाँ से बाहर, मंदिर से बाहर जब निकलते हैं, फिर नॉर्मल हमने रिवर साइड फ़ोटोज़ ली। तो गाइस हमने ये तीनों ज्योतिर्लिंग बहुत ही आसानी से कवर कर लिया था। लाइक हम कहीं रेस्ट नहीं किए थे, हम डे टू डे निकल पड़े थे। लाइक दिन से हम निकले थे तो अगले 2 दिन में हमारा ये 3 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो चुका था। ये नॉर्मल सा महादेव जी का फाइनल व्यू के साथ हम ये ब्लॉग एंड करते हैं गाइस। हर हर महादेव। तो आशा करता हूँ गाइस आप सभी को पता लग चुका होगा कि आप भी ये तीनों ज्योतिर्लिंग कितनी आसानी से कर सकते हैं मेरी तरह। वैसे बाबा के बुलावा के बिना तो कोई जाता नहीं है, हमें भी शायद बुलावा ही आया था बाबा का, तो अचानक हमारा प्लान बन गया था। तो आप सबको भी होप भगवान करे जल्दी से जल्दी बुलावा आए, भगवान जी के दर्शन हो। चलो गाइस बाय।